प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे अमल अक्षारों को लर्ण। इसमें हमने देखा था कि प्रबल अमल, दुर्बल अमल, प्रबल अक्षारक और दुर्बल अक्षारक क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि पीएच का हमारे शरीर जीवन में क्या महत्व है। तो पीएच से बेटा हम ही नहीं बल्कि जो अन्य जंतु हैं, पौधे और अन्य पशु हैं और जो यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं हैं जो वो भी प्रभावित होती हैं। देखिए एक बार हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच रहता है, ठीक है ना। हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, हमारे शरीर में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर चेंज होता है तो वह हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होगा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का पानी जब नदी में जाता है तो नदी का जो पीएच है वो कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारी जीवित रहने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे ग्रहों पर भी अमल देखने को मिलते हैं। शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे श्वेत और पीले रंग के सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे मोटे बादल हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। आगे देखिए, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। बगीचे की जो मिट्टी है बेटा उसका पीएच जानने के लिए हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा। वैसे सामान्यतः जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान 7 के आसपास रहता है, क्योंकि पौधे जो हैं वो भी ऑलमोस्ट सभी पौधे जो एक उदासीन मिट्टी की डिमांड करते हैं, उन्हीं में उनका जो वृद्धि है, विकास है, वो सुचारू रूप से हो सकता है। आगे देखिए, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र में हम पढ़ रहे हैं बेटा, हमने 6 चैप्टर किया है, उसमें हमने देखा था कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब यह अम्ल हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होता है ना, अत्यधिक मात्रा में होता है, तो यह हमें जलन महसूस करवाता है। हमारे आमाशय में पेट में जलन होता है बहुत ज़्यादा, तब हमें किसी न किसी एंटासिड प्रतीक अम्ल की ज़रूरत होती है लेने की। जैसे कि हम इनो लेते हैं या फिर पुदीन हरा लेते हैं या लिम्का पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ दुर्बल क्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक तो हम ले नहीं सकते बेटा, प्रबल क्षारक लेने से तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो दुर्बल क्षारक लेते हैं जैसे कि इनो है, ये सारे क्या कहलाएंगे, एंटासिड कहलाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये खासकर। एंटासिड ले जाते हैं प्रति अम्लता को, एसिडिटी को दूर करने के लिए। इस अध्याय के आरंभ में ही आपने कुछ ऐसा उपचार सुझाया होगा। यह एंटासिड जो है अम्ल की मात्रा को, अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो इनो है, मैंने बताया ना अभी, पुदीन हरा है, लिम्का है, इन सभी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको एक नाम और है दूधिया मैग्नीशियम, प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। यह एक दुर्बल क्षारक है। उसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय। हमारे जो दांत हैं वह कमज़ोर होते हैं पीएच कम होने के कारण। क्या होता है, जब हम ब्रश करके नहीं सोते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है, हमारे मुंह में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं, वो दांतों के बीच फंसे भोजन को धीरे धीरे जो है वो काट देते हैं, उसको धीरे धीरे भोजन को पाचन करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप निकलता है, आपको याद हो तो मैंने श्वसन में करवाया था, वहाँ निकलता है एक अम्ल। और वह अम्ल क्या करता है, देखो बेटा, हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से जब कम हो जाता है ना अम्ल के कारण, तब हमारा जो इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है, दांत का सबसे बाहरी हिस्सा, वह कमज़ोर होकर धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। हालांकि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होने पर यह गलने लग जाता है, धीरे धीरे यह टूटने लग जाता है, क्षरित होने लग जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में जो अवशिष्ट बचा हुआ शर्करा और खाद्य पदार्थ हैं उनको निम्नीकरण करके, उनको तोड़ फोड़ के अम्ल बनाते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। यानी कि ब्रश, मुंह की सफाई जो है अक्सारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, ठीक है ना। अक्सारकीय दंत मंजन, टूथपेस्ट होते हैं ना जो, वो अक्सारकीय होने चाहिए और उससे अम्ल की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, बहुत आराम से, बहुत लगभग सभी ने फेस किया होगा। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण बहुत अधिक दर्द होता है। इस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार, बेकिंग सोडा होता है ना जो हम खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, वो रगड़ लेते हैं, ठीक है ना।
उससे क्या होता है, वह एक क्षारक है बेकिंग सोडा, उसने अम्ल छोड़ा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, उदासीनता हो जाएगी और हमें उस दर्द से आराम मिलेगा। उसके बाद है नेटल नाम का पौधा होता है, उसके डंक में, उसके बाल जो होते हैं वो डंक मारते हैं और डंक में मिथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ठीक है ना बेटा। तो नेटल जो है ना पहाड़ों जंगलों पे पाया जाता है, जैसे कि शाकीय पौधा है, शाकनुमा, जैसे कि शाक यानी कि ना तो बहुत लंबा ना बहुत छोटा, शाकीय छोटा सा पौधा होता है जैसे तुलसी जैसा। इसके पौधों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। तो इसका इलाज कैसे करते हैं, वहीं पर जो डोक पौधा है ना, डोक पौधा जहाँ उगा होता है, सॉरी नेटल पौधा होता उगता है जहाँ पे, उसी के पास एक पौधा उगा होता है डोक। तो डोक पौधा है ना, उसकी पत्तियों को और हम उसी स्थान डंक वाले जगह पे रगड़ लेते हैं ना, तो उससे इलाज हो जाता है, उससे आराम हमें मिलता है। कारण क्या है, मिथुन कमल छोड़ा था नेटल पौधे ने, लेकिन डोक जो पौधा है ना उसकी पत्ती अक्सारकीय है और खासकर ये पास ही उगते हैं। जो डोक है ना बेटा वो अधिकांश नेटल पौधे के पास ही उगा मिलता है। तो क्या आप डोक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं, तो जाहिर सी बात वो अक्सारक ही होगा। अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते वक्त गलती से भी नेटल पौधे को छू जाएं तो आपने क्या करना है, डोक पौधे की पत्ती को रगड़कर उस पर लगाना है। ठीक है। आगे देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्ल, बेटा ये प्राकृतिक अम्ल है। प्राकृतिक अम्ल यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें पौधों जंतुओं आदि से प्राप्त वस्तु मिलते हैं। सिरका होता है ना, जो सिरका हम उसमें अचार में डालते हैं, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है। इमली में होता है टारटारिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में होता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरे में सेम मिला है। चींटी और नेटल का जो डंक है इन दोनों में होता है मेथेनोइक अम्ल, या मैंने बताया फॉर्मिक अम्ल, दोनों एक ही नाम है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अभी लवण क्या है, लवण बेटा देखिए हमें देखा था कि यह हमें अम्लों और क्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो लवणों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बहुत सारे लवण हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनके गुण धर्म, इनके उपयोग और किस प्रकार इनका निर्माण किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, एक बार देखिए लवणों के बारे में। ये कुछ लवण दिए गए हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इस प्रकार से। तो आपने इनकी पहचान करनी है कि किस अम्ल और किस अक्षारक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें आपने पहचानना है कि कौन सा इनमें से धन आयन है, कौन सा ऋण आयन है। ठीक है। आपने ये भी देखना है कि कौन से एक परिवार के लवण हैं, जैसे कि क्लोरीन, जहाँ पर क्लोराइड लगा हुआ है वो क्लोराइड परिवार के लवण हैं। जिनके पीछे सल्फेट लगा हुआ है वो सल्फेट परिवार के लवण है। ठीक है, इनकी फैमिली बांट रखी है। तो लवणों का पीएच, तो लवणों का जो पीएच है बेटा वो खासकर क्या होता है, 7 के आसपास रहता है। लेकिन मैंने बताया ना, अगर कोई अम्लीय लवण होगा तो उसका पीएच 7 से कम मिलेगा, अक्सार के लवण होगा तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, साधारण नमक से रसायन। जो साधारण नमक है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से हमें साधारण नमक कौन सा, हमारा जो नमक है टेबल साल्ट है, उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl प्राप्त होता है। इसी लवण को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। ठीक है, इसका बेटा बहुत महत्व है। समुद्री जल से कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से एक है सोडियम क्लोराइड, इसको हम अलग करते हैं। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। ठीक है ना। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, यानी कि वो कुछ और मिलावट होती हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, क्योंकि नमक अपना स्वयं नमक बनाने से क्या था, लोगों में स्वदेशी और लोगों में आत्मनिर्भर बनने की भावना जागृत होती थी। आज की लेसन में इतना ही, आगे हम फिर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।